तरफ बलूचिस्तान में एक नेवल एयरबेस पे अटैक हुआ और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बशाम में चाइनीज़ बाशिंदे जो हैं वो एक खुदकुश हमले में मारे गए। तीसरी तरफ सिंध में जो कच्चे का इलाका है कश्मोर, वहाँ पर डाकू जो हैं वो लोग उसको सिर्फ अगवा नहीं कर रहे बल्कि उनके गले काट रहे हैं। मैंने खुद ये वीडियो देखी है, गला काटते हुए सिंध के डाकू गले काट रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में फिर से चीनी नागरिकों पर हमला शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोटक से भरी कार लेकर एक आत्मघाती हमलावर ने चीनी नागरिकों के वाहन में टक्कर मारी और हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 नागरिक चीन के थे, जबकि एक में तो अगर हम नहीं चाइना के साथ खड़े होते तो चाइना तो बिल्कुल तनहा हो जाता है। आप देखिए इंडिया के साथ इस धमाके के अंदर सिक्योरिटीज के अहलकार भी मारे गए, लेकिन मीडिया उसको नहीं बता रहा, वो एक अलग इशू है। स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी केपीके में अटैक हुआ है जिसमें 5 चाइनीज की जानें गई हैं, और साथ ही साथ खबर ये भी है कि बलूचिस्तान में नेवी बेस में भी अटैक हुआ है जिसमें मतलब यह नुकसान की तरफ जाते हुए 9 चाइनीज इंजीनियर्स को 2021 में भी मारा गया और अब 5 को 2024 में। कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, दाएं बाएं की फिक्र नहीं, हर शख्स भूखा है, कोई इक़्तिदार का तालिब तो कोई शोहरत का भूखा, कोई भांग के एक प्याले के बस अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा। कहते रिजाल बढ़ पाकिस्तान का था। पाकिस्तान में अब तक पीएलए की ओर से किए गए अलग अलग हमलों में देखें तो 28 से ज्यादा चीनी नागरिक पाकिस्तान में अपनी जान गंवा चुके हैं। मुल्क को किस तरफ ले के जा रहे हैं, इस मुल्क को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं या इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। और हर गुजरते दिन के साथ जो चाइनीज लोग हैं वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मर रहे। चाइना का इस पे बड़ा हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान से ताबड़तोड़ बम अटैक की जो है आपने देखा होगा कि वीडियोस आ रही हैं और बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। हर जगह पे आए दिन हर दूसरे हर तीसरे जो है वहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है और वहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान का कोई भी फौजी जवान कुछ भी हो, उसी को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। और ये काम बीएलए ने ये जिम्मेदारी ली है, इससे पहले टीटीपी ने ली थी और अब जो है ये बढ़िया काम बीएलए कर रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान अब जो है अपने ही पाले हुए सांप से तंग है। जैसे आपने देखा था कि ये जो है कारनामे पाकिस्तान कश्मीर में करता था, कश्मीर को जहन्नुम बना के रखा था इसने और कश्मीरियों को खुद के साथ मिलाकर, कश्मीरी भी उन्हीं सब की भाषा बोलते थे कुछ समय पहले, लेकिन अब जो है वही फल जो है इन्हें मिल रहा है। और आपने देखा कि किस तरीके से इनके बीएलए और टीटीपी जो कि इन्हीं के पाले हुए सांप हैं, इन्हीं के लोग हैं और इन्हीं को डस रहे हैं। अभी खबर आई है कि 5 से 6 चाइनीज़ को भी निपटा दिया है बीएलए वालों ने। आपको पता ही है कि जो ग्वादर पोर्ट है उसकी वजह से बीएलए बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है इन लोगों के इस प्रोजेक्ट से। तो अभी 5 चाइनीज़ को जो है जहन्नुम पहुंचाया है और इसी के साथ क्लेम किया है कि अभी और भी ऐसे विस्फोट होंगे। तो बीएलए और टीटीपी ने हाथ मिला लिया है और लगातार पाकिस्तानियों को जहन्नुम पहुंचा रहा है। तो अब जो है खलबली मची हुई है। अब जब इनका कर्म इनके सामने आ रहा है तो इनकी खलबली मची हुई है। तो आइए चलिए नजर आ रही है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कराची में। अब केपीके में अटैक हुआ है, सुसाइड अटैक, 5 जो चाइनीज हैं उनकी जानें गई हैं और चाइना की तरफ से नाराजगी का सामना हमें करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा भी। और ये क्यों हो रहा है इसके पीछे मेरे ख्याल से हमारे अपनी एजेंसीज को सोचना चाहिए। ठीक है, हमारे अपनी फौज को सोचना चाहिए, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि जिनका काम सिक्योरिटी का था, जिनका काम प्रोटेक्ट करने का था, ठीक है, वो क्यों सियासत में इन्वॉल्व हो रहे, क्यों दिगर इदारों के जो पावर्स हैं उनमें वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं और उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं डायरेक्टली। ठीक हो गया, जबकि उनका अपना काम सही तरीके से उनसे नहीं हो रहा। नहीं, उसमें ये तासुर दिया जाता है ना कि भाई दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी क्या करें, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सा दुश्मन? अफगानिस्तान पहले नहीं था, अब ईरान पहले नहीं था, वो भी दुश्मन। फिर हम कहते हैं हमारा दुश्मन कहीं से भी नहीं है, ईरान कहीं से भी हमारा दुश्मन नहीं। लेकिन ये देखे ना जो बॉर्डर पे कशीदगी चल रही है, आपको नहीं लगता कि हमारे अपने पॉलिसीज हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट होते हैं, हमारी अब हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त वो टोटली डिफरेंट है। हम एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जिसके अंदर कई स्टेट्स मौजूद हैं, कई लॉबीज मौजूद है जिनके अपने अपने सिस्टम चल रहा है, एजेंडा अपना एक पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन स्टेट विद इन स्टेट का जो कंसेप्ट है ना, वो एक्चुअली पाकिस्तान पे ही लागू होता है। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि इस चीज को कम किया जाए? सिक्योरिटी इदारों के, विदाउट एनी ऑप्शन हमारे सिक्योरिटी इदारों को और हमारे पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उस हद में रखे
ठीक हो गया। अच्छा, क्या समझते हैं सर हमारे, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे मतलब वकील या एज एजुकेटेड पाकिस्तानी, आप क्या जवाब देंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं ये पाकिस्तान से बाहर अमेरिका करवा रहा है, यहूदी करवा रहे हैं, जो हमें एक आम पब्लिक को बताया जाता है जी अमेरिका की साजिश है, या इवन फिर ये कह दिया जाता है ये जी इंडिया करवा रहा है, आपको आप इसके ऊपर वो तो ये होते तब है जब हम खुद चाहते हैं। मतलब ये इस बात की मुझे समझ नहीं आई। आप अब सीन ये है कि वो 6000 अरब डॉलर, पाकिस्तान का टोटल कर्जा 200 अरब डॉलर है, तो 6000 अरब डॉलर आपने दे दिया, चाइना को बेच दिया, जिसको भी बेचा वट एवर, तो असासे तो मुल्क के ही बिके ना, एसेट्स मुल्क के बिक रहे हैं, यही तो बात है सारी। उसके अलावा आप आगे चले जाए बलूचिस्तान, आप मजीद बातें अगर खुलेंगी तो मौजूदा गवर्नमेंट जिस एजेंडे के तहत आई है उसमें बलूचिस्तान एक अलग से रियासत बनना चाह रहा है। बलूचिस्तान की मूवमेंट भी बड़ी तेज हो गई है। PLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दोबारा से उसने सर उठा लिया। बलूचिस्तान एक अलहदा से रियासत बन रही है। इस डील के तहत अब मौजूदा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका नून लीग को लेके आया है, ये वो एजेंडा चल रहा है, वो बड़े ज़ोर शोर से कामयाब है। वो उसी ज़ोर शोर में वही लोग मुलव्वस हैं जो कि इस सारे प्रोग्राम को फ्लॉप करना चाह रहे हैं। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, यू नो वेरी वेल, एजेंसीज़ का नाम लेना मुनासिब नहीं है यहाँ पे। खैर अल्लाह ताला हमारे जो एजेंसी हैं उनको तौफीक दे, हिम्मत दे कि वो उनका मुकाबला कर सकें। CPEC हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे मोटे कर्जे, ये पाकिस्तान की मुश्किलात, महंगाई, ये कुछ नहीं है, सिर्फ हमें एक सिंसियर पॉलिटिशियन, एक लीडर मिल जाए, नॉट पॉलिटिशियन। CPEC के बाद इंडिया में इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, इससे बड़ी ट्रिपल मालियत के प्रोजेक्ट हुए हैं सर, वो 2.5-3 सालों में कंप्लीट हो जाते हैं। अब उन्होंने इंडिया वो यूरोप और मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को भी लॉन्च किया है, उसके ऊपर भी वो जल्द से जल्द, हमारा एक प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, उन्होंने पूरा का पूरा इंडिया को 5th पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया है। हमसे चाइना को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, तो आप देखें इन्वेस्टर कहाँ आएगा इस पाकिस्तान में। सिर्फ एक वर्ड है, उनके लीडर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स मुल्क के साथ सिंसियर हैं। अच्छा, अगर 90% उनके सिंसियर है, 10% करप्ट है, लेकिन यहाँ 10% सिंसियर है और 90% करप्ट है। यहाँ पे अफसोस की बात है हमारे मुल्क में, इंडिया और पाकिस्तान में यही फ़र्क है। आप देख ले वहाँ पे चाइना में तो खैर हज़ारों डैम है ना, इंडिया में 350-400 डैम है टोटल जो उन्होंने बनाया हुआ है। यही दरियाई सिंध है जिसके ऊपर उन्होंने 200-250 डैम बनाया हुआ है, और हमसे एक कालाबाग डैम नहीं बन रहा। दासू डैम, भाषा डैम, बगलियार डैम सब बीच में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं है। अफगानी हमारे भाई हैं, अफगानी हमारे भाई हैं, और आज वही अफगानी हमारे खुले दुश्मन बनकर सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान की अब बात देखें, बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान का हिस्सा कंसीडर करते हैं, लेकिन BLA एक के बाद एक पाकिस्तान पर हमले कर रही है, और आज के हमले भी जो है वो BLA की जानिब से किए गए हैं। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को जो है वो डेवलप होता नहीं देख सकता। मुझे बताएं कि हमारे सियासतदानों ने तो पहले इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया ने क्या करना है हमारे लिए? आप मुझे ये बताएं कि सियासतदान को मिला क्या पाकिस्तान से? एक जगह तो आप जो है वो मोहतरमा फातिमा जना को, आप जो मादरे मिल्लत है, देखें मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, एक वक्त आता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, वो, मैं ये बात बड़ा दबे लफ्ज़ों में भी कर रहा हूँ और ये माज़रत के साथ भी कर रहा हूँ, और हम महब वतन पाकिस्तान इसलिए भी कर रहा हूँ कि देखें इदारों को और अवाम को और सियासतदान को यहाँ पे मिलके काम करना पड़ेगा। पीछे हमने जो भी कर लिया एक दूसरे के साथ, अब वक्त है कि तीनों को यकजा करें। पाकिस्तान ऑलरेडी हम वेंटिलेटर पे है,